जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और यह लगातार 9 दिनों तक चलने वाला अत्यंत पवित्र त्यौहार है, जिसमें हम सभी माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में माता भगवती धरती लोक में भ्रमण करती हैं और जहाँ जहाँ माता के चरित्रों का गुणगान किया जाता है, माता के पाठों को पढ़ा जाता है या फिर माता के भजन कीर्तन किए जाते हैं, मंत्र जाप किया जाता है, वहाँ माता निवास करती हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि कोई भक्त विधि पूर्वक या फिर विधि को बिना जाने भी श्रद्धा भाव से माता की पूजा अर्चना करता है तो माता उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आगे वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चलने वाले पितृपक्ष का जैसे ही समापन होता है सर्व पितृ अमावस्या के दिन, इसी के साथ माता का आगमन पृथ्वीलोक पर हो जाता है। देवी भागवत के अनुसार माता जब भी पृथ्वी लोक में नवरात्रि के दौरान पधारती हैं तो हफ्ते के दिनों के अनुसार माता अपनी सवारी का चुनाव करती हैं। इस बार माता का आगमन गुरुवार के दिन हो रहा है और देवी भागवत के अनुसार जब भी माता गुरुवार के दिन आगमन करती हैं तो माता की सवारी पालकी होती है। माँ भगवती के आगमन और विदाई के वाहन से देश, दुनिया, फसल, प्रकृति, मानव जीवन में आने वाले बदलाव का अनुमान लगाया जाता है। माँ भगवती का आगमन जब भी पालकी से होता है तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। माता का आगमन यदि नौके पर हो तो यह सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। माता का वाहन चाहे किसी भी ओर संकेत कर रहा हो, लेकिन यदि माता की कृपा माता के भक्तों पर, माता के संतान पर पड़ जाए तो हमारा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए इस नवरात्रि पर माता का बहुत अच्छे तरीके से हमें स्वागत करना है और माता के इन 9 दिनों में बहुत सुंदर विधि से पूजा अर्चना करना है। इस बार कलश स्थापना 3 अक्टूबर को होगी, यानी कि नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है। 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि रहेगी, 11 अक्टूबर को नवमी तिथि होगी और 12 अक्टूबर को विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाएगा। नवरात्रि आरंभ होने से पहले, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो कई लोगों के मन में यह दुविधा होगी कि पितृपक्ष के दौरान क्या नवरात्रि की शॉपिंग यानी कि खरीदारी की जा सकती है या नहीं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमें कोई भी नई वस्तु अपने लिए, कोई नया आप ड्रेस खरीदना चाहते हैं, कोई नई सामान लेना चाहते हैं तो इसके लिए मना किया जाता है। लेकिन पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित जो भी आपको तैयारी करनी है वो आप कर सकते हैं। नवरात्रि में जो छोटी मोटी तैयारियां होती हैं, जैसे आपको माता के लिए चुनरी लेना है, कलश लेना है, कोई फ़ोटो खरीदनी है आपको माता रानी की, चौकी लेना है आपको, तो ये सारे कार्य आप अमावस्या वाले दिन पूर्ण कर लें, ताकि अगले दिन, क्योंकि नवरात्रि में कलश स्थापना में काफ़ी समय लगता है और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो आपका कलश स्थापना सही मुहूर्त में हो, इसलिए आप एक दिन पहले ही बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। घर में जो भी मकड़ी के जाले वगैरह हैं इन्हें पहले अच्छे से साफ़ कर लें। घर का जो मंदिर है जहाँ पर आप माता रानी की चौकी बिछाएंगे, इस स्थान को सुंदर से साफ़ करके गंगा जल छिड़क के यहाँ पर जो भी आसन आपको बिछाना है वो आसन लगा दीजिए। माता के जो मंदिर है उसे आप सुंदर से फूल लाइट वगैरह से आप पहले से एक दिन पहले सजा कर रख लें। मिट्टी का कलश यदि आप बैठाने वाले हैं, यानी कि कलश स्थापना करने वाले हैं और मिट्टी का कलश प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले ही इसमें पानी डालकर चेक कर लीजिएगा कि कहीं से पानी तो नहीं निकल रहा है, जल का रिसाव तो नहीं हो रहा है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप एकदम नियम बना लें कि रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठेंगे। देखिए, प्रतिदिन आप नहीं कर सकते हैं, तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं और नियम पूर्वक करना चाहते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में सुबह सुबह उठ जाइए।
घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए ताकि घर की जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाए। रात भर में जो घर के अंदर जो उमस पैदा होती है वह सब बाहर निकल जाए। घर की सुंदर से साफ़ सफाई कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर नवरात्रि के पहले ही दिन आप तोरण लगा दीजिए और इन 9 दिनों में यदि वह तोरण सूख जाता है तो इसे आप बदल कर दूसरा तोरण भी लगा सकते हैं। पहले दिन ही घर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दोनों साइड में स्वस्तिक का निर्माण करें। एक तरफ हल्दी से स्वस्तिक बनाएं, दूसरे तरफ आप कुमकुम से स्वस्तिक बना दें। प्रतिदिन हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर हो सके तो रंगोली बनाएं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में खान पान का विशेष ध्यान रखना है। प्याज लहसुन का तो सेवन हम नहीं करेंगे, लेकिन घर के अंदर प्याज लहसुन रहना भी नहीं चाहिए। तो जो प्याज लहसुन आपके पास अगर पहले का बचा हुआ है तो इसे आप बांध कर घर से बाहर कहीं, यानी कि किचन से बाहर आप स्टोर रूम वगैरह में या फिर छत वगैरह में कहीं रख दें ताकि इसका दुर्गंध घर में ना हो। यदि आप फ्रिज में अंडे वगैरह रखते हैं तो इसे भी आप निकाल दें। इन 9 दिनों में आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी घर में जूठे बर्तन इधर उधर पड़े हुए ना हो। रात को भी आपको जूठे बर्तन रख कर नहीं सोने हैं। जूठे बर्तनों को लगे हाथ धोकर उसी समय हटा दिया करें। इन 9 दिनों में जब माता आपके घर में विराजमान है तो बिल्कुल भी घर में कलेश का माहौल ना हो। जितना हो सके घर में प्रेम पूर्वक एक दूसरे से बातें कीजिए। सुबह शाम माता की आरती होनी चाहिए और इस आरती में परिवार का हर सदस्य शामिल हो, यह कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से घर में आपको शुद्धता रखनी है, भोजन में शुद्धता रखनी है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने मन को भी शुद्ध रखना है। किसी का अमंगल चाहते हुए माता की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है। केवल आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं के निवारण के लिए माता से प्रार्थना करें, लेकिन किसी का अहित बिल्कुल भी नहीं चाहना है। किसी के बुरे के लिए माता से प्रार्थना नहीं करना है। नवरात्रि में यदि आप व्रत रख रहे हैं या कोई पाठ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया गया पाठ, पूजा, मंत्र जाप ज़्यादा शुभ फल देता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा, चेष्टा यही रखिएगा कि 7 बजे से पहले आपकी पूजा पूर्ण हो जाए और आपकी सुबह की आरती हो जाए। तो इस प्रकार से नवरात्रि में आपको ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। कई बार हम पूजा तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें वो पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है जिसकी हम इच्छा रखते हैं। तो नवरात्रि के दौरान यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपके द्वारा किए गए पूजा का वो फल अवश्य प्राप्त होगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं।